मंजिलों के रास्ते पत्थरों से गिला नहीं, ख्वाहिश लिए दिल में आशियाना बना लेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश कुमार और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो मुद्दा है इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो मुद्दा है भारत की विदेश नीति से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में जो है यात्रा की गई है आसियान कंट्री की। आसियान क्या है? आसियान जो है एक साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत 10 देशों का संगठन है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को एक साथ जोड़ता है। और उसी से भारत के एक साथ संबंध किस तरीके से स्थापित हो सकते हैं और भारत और आसियान देशों के संबंध किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं और भारत का योगदान वैश्विक शांति को बनाने में किस तरीके का हो सकता है, इस चीज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ बोला है। और हम देख रहे हैं दुनिया के अंतर्गत जो है, चाहे वो मिडिल ईस्ट का संघर्ष हो, इजराइल लेबनान का हो, इजराइल सीरिया का हो, इजराइल और ईरान का संघर्ष हो, दुनिया में बहुत ज्यादा संघर्ष आपको इस समय देखने को मिलेगा। क्या है वो यूक्रेन और रशिया का संघर्ष हो, वही वेस्ट चाइना और रशिया की जो है कहीं ना कहीं आपको टेंशन देखने को मिलती है। और इस संघर्ष के दौर में भारत का वैश्विक शांति को निर्माण करने में किस तरीके से हो सकता है भारतीय विदेश नीति में, इसको हम समझने वाले हैं। और आसियान के साथ किस तरीके से अच्छे संबंध होंगे हमारे, हम इसको देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम न्यूज में क्या है इसको समझेंगे, आसियान देशों का क्या रोल है भारत के विदेश नीति में इसको हम समझेंगे, और भारत की विदेश नीति और आसियान के संबंधों के बीच किस तरह के चैलेंज भारतीय विदेश नीति में देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आसियान देश जो है, मैंने बताया आपको, आसियान एक ऐसा देश है जो साउथ ईस्ट कंट्री को एक साथ लेके आता है। तो इसकी आसियान की और भारत की जो है वार्षिक मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, जिस जो 21वें नंबर की है और 2024 में हो रही है, हुई है। ये मीटिंग जो है लाओस के वियंतियन में हुई है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। और हम देख ही रहे हैं दुनिया के अंतर्गत जो है वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है बहुत ज्यादा। और इस कॉन्फ्लिक्ट के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल आसियान देशों की यात्रा की है बल्कि जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। और भारत के जापान के साथ संबंधों में क्या है वो अवसंरचना को लेकर संबंध हो, क्या है वो जो है डेवलपमेंट को लेकर हो, या कल्चरल संबंध हो, जापान के प्रधानमंत्री से भी इस चीज पर बात की गई है। हालांकि हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो होता क्या है, आसियान देश भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं और करंट डेवलपमेंट क्या है इसको हम देख ही लेंगे। तो आसियान जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में होती है। और इसके अंतर्गत 10 देश, 10 नेशन शामिल हैं। ये 10 देश जो हैं जिसमें हम इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस, ये देश जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगर हम इन देशों की बात करें तो इनकी जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा सा हम समझते हैं, किस तरह की जियोपॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, ये हमारा प्यारा भारत है। और इधर जो है ये म्यांमार से लेकर हम इधर देखते हैं, ये जो 10 देश हैं इंडियन ओशियन, और पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेंगे। दरअसल ये जो साउथ एशियन कंट्री है, जो आसियान कंट्री है, इनका जो है दुनिया के व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया का जो है बहुत बड़ा ट्रेड जो रूट है वो यहीं से आसियान देशों से, इंडोनेशिया से होकर निकलता है। मलक्का स्ट्रेट जो है वहां से होकर निकलता है। और यहाँ से हम देखते हैं जियोपॉलिटिकली इन देशों का जो महत्व है। यहाँ पर जो है चाइना हमेशा खुजली करता रहता है, चाइना को बहुत खुजली मचती है। चाइना क्या करता है, यहाँ पर हम देखते हैं मैप, हमारे पास अगर हम मैप के माध्यम से समझे तो हम
ये देख सकते हैं, ये जो है हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, और यहीं पर जो है एक हमारा महत्वपूर्ण सागर है साउथ चाइना सी। तो हम बात करें, ये जो साउथ चाइना सी है, चाइना जो है हमेशा इन छोटे छोटे देशों को जो है धमकाता रहता है, और यहाँ पर जो है अपनी दादागिरी चलाता है। वो चाहे वो समुद्र में जो है आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने को लेकर हो, चाहे वो जो है अपने किसी तरह की मिसाइल छोड़ने के लिए हो, या फिर जो है ट्रेड रूट को बाधित करने के लिए हो, तो चाइना कहीं ना कहीं इन आसियान देशों के साथ में जो है नाइंसाफी करता रहता है। और इसीलिए जो है साउथ चाइना सी में हम स्थिति भारत की रखना चाहते हैं। तो भारत के लिए जो है चाइना को काउंटर करने के लिए आसियान एक बहुत अच्छा मंच हो सकता है, जहां से भारत चाइना को जियोपॉलिटिकली जो है डिफीट कर सकता है। तो सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स की हमने बात की। जियोपॉलिटिक्स का जो है आसियान कंट्रियों का जो है बहुत ज्यादा योगदान है भारत के लिए, भारत की विदेश नीति में। अगर हम बात करें आसियान और इंडिया के बीच, इंडिया और आसियान के बीच जो है लगभग 130 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास जो है हम ट्रेड पहुंचाने की बात करते हैं कि हमें जो है इतना ट्रेड पहुंचाना है। यानी कि आसियान कंट्री के साथ भारत के आर्थिक संबंध हैं, इकोनॉमिक रिलेशन है। अगर हम सांस्कृतिक के तौर पर, कल्चर के तौर पर देखें, तो आसियान कंट्री ऐसे देश हैं जहां पर जो है जहां की संस्कृति जो है बौद्ध धर्म से जुड़ती है, और ये ज्यादातर कंट्री ऐसे हैं जहां पर बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं, और भारत के अंतर्गत बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, तो कहीं ना कहीं हम सांस्कृतिक टूरिज्म को आसियान कंट्री के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। ये हमारी डिप्लोमेसी में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। और साथ ही साथ हम सामाजिक और सोशल और तकनीकी तौर पर आसियान देशों के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ये तो बात हुई कि भारत के लिए क्या रोल हो सकता है आसियान देशों का। अब हम बात करते हैं दरअसल जो करंट डेवलपमेंट है इसको लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिस समय मोदी गवर्नमेंट 1.0 की स्थापना हुई थी 2014 में, तो प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार थी बहुत मजबूत थी। उन्होंने जो है एक डिप्लोमेसी के अंतर्गत अपनी पॉलिसी लेके आए। वो एक डिप्लोमेसी के तहत वो पॉलिसी लेके आते हैं 2015 में, जिसका नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? मतलब हम जो है ईस्ट की तरफ अपना ध्यान देंगे, और ईस्ट जो है हम ईस्ट से अपने संबंधों को सुधारेंगे। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हम साउथ एशियन और जो है साउथ ईस्ट की जो कंट्री है इनके साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों के साथ में संबंधों को बेहतर करने के लिए इस मीटिंग में जो कहा है, उन्होंने कहा कि हम जो है भारत और आसियान संबंधों को सुधारने के लिए 10 पॉइंट 10 पॉइंट प्लान लेके आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये 10 पॉइंट प्लान दिया है। अगर एग्जाम की बात करें तो पूछ लेगा इनमें से कौन से पॉइंट हैं 10 पॉइंट प्लान के, किन देशों के साथ संबंध सुधारने की ये बात करते हैं, और कब ये अपनाए जाएंगे, किस तरह की जो है आने वाले 1-2 वर्ष में बात होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हम आसियान और इंडिया के बीच टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि हम पर्यटन के क्षेत्र में जो है बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि हमारी आर्थिक मजबूती बढ़े, हम 2025 के वर्ष को जो है टूरिज्म ईयर घोषित करेंगे। किसका? आसियान और इंडिया का। अगली बात जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कही है इस प्लान के अंतर्गत, दरअसल जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो है ये दशक है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में अपनी नीति लेके आए थे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसका जो है 10 वर्ष हो जाएंगे 2025 में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है हम आसियान और इंडिया के बीच में जो है यूथ को बढ़ावा देंगे, यूथ कॉन्क्लेव कराएंगे, आपस में जो है हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम यूथ को यूथ से मिलाएंगे, आसियान कंट्री के जो है यूथ हमारे देश के यूथ से मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो है हम इकोनॉमी के क्षेत्र में इकोनॉमिकली जो है बढ़ावा देने के लिए हम स्टार्टअप फेस्टिवल का निर्माण करेंगे। स्टार्टअप फेस्टिवल का निर्माण किया जाएगा कब? 2025 में। और
इंडिया और आसियान के बीच, यानी कि इंडिया और न्यू दिल्ली के बीच है जो है थिंक टैंक का और दिल्ली डेक्लेरेशन का निर्माण किया जाएगा, ताकि हम 2025 के वर्ष को आसियान देशों के साथ बेहतर कर सके। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने कहा है कि हम जो है वुमेन एम्पावर के क्षेत्र में काम करेंगे, यानी कि जो आसियान देशों की और इंडिया की जो वुमेन साइंटिस्ट हैं इनके हम कॉन्क्लेव कराएंगे। साथ ही साथ अगले पॉइंट में ये कहा है कि जो आसियान देशों के स्टूडेंट हैं और भारत के स्टूडेंट हैं, हम जो है स्टूडेंट के क्षेत्र में, यानी कि स्टूडेंट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम जो है नालंदा यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो है स्कॉलरशिप को दोगुना करेंगे। साथ ही साथ जो है भारत और आसियान के बीच में जो ट्रेड होता है, जो इकोनॉमिकली ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, जो वस्तुओं का व्यापार होता है, इससे संबंधित हमारा एक समझौता चलता है आसियान के साथ। तो उस समझौते को कहीं ना कहीं हम रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि आपदाओं से लड़ने के लिए आसियान देशों को और इंडिया को एक साथ रहना होगा, तो हम डिजास्टर रेजिलियंस लेके आएंगे। हेल्थ के क्षेत्र में जो है हम संबंधों को सुधारेंगे, ताकि हेल्थ के क्षेत्र में एक दूसरे के बीच में कोऑपरेशन बढ़ सके। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम डिजिटल साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे। साइबर सिक्योरिटी आज के समय में न केवल आसियान और इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। और ग्रीन हाइड्रोजन, दैट मीन्स क्लाइमेट के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि यदि हमें इंडिया और आसियान देशों के बीच बढ़ावा देना है क्लाइमेट के बदलते दौर में ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बढ़ने के लिए इंडिया और आसियान देशों के बीच जो है ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जो है कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा। इससे संबंधित हो सकता है आने वाले समय में आपको जो है कोई ना कोई एग्रीमेंट देखने को मिले आसियान देशों के साथ। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा है कि क्लाइमेट से लड़ने के लिए हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार करने के लिए जो है आसियान देशों से अपील की है कि आप जो है प्लांट और ट्री फॉर मदर, यानी कि भारत के अंतर्गत भारतीय सरकार के द्वारा एक जो है प्रोग्राम चलाया गया था पर्यावरण के क्षेत्र में, जिसे कहा गया था एक पेड़ माँ के नाम। तो आसियान देशों से भी अपील की है कि आप लोग जो है इस प्रोग्राम के तहत ऐसा करें, ताकि क्लाइमेट चेंज से हम लड़ सकें। चलिए, ये तो बात होगी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 10 पॉइंट प्लान जो दिया गया है। हमारे ये यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम हो या स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम हो या फिर हमारा वनडे एग्जाम हो, तो वहां पर ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वहां पर पूछ सकता है कि 2024 में 21वीं इंडिया और आसियान समिट कहां पर हुई है, तो लाओस में हुई है। लाओस के कौन से शहर में हुई है? वियंतियन में हुई है। तो अगर हम आगे बात करें तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कहा है, देखो दुनिया के लिए जो है चाइना और खास तौर पर भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत की डिप्लोमेसी को दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो चाइना से जरूर हमें जो है देखने को मिलता है डिफीट। और चाइना हमारे सामने हमेशा चैलेंज देता है अपनी डिप्लोमेसी के लेकर। कूटनीति में हमारे लिए ये बहुत बड़ा संघर्ष की बात है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना का नाम भी नहीं लिया, तो और साथ ही साथ ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम जो है जो पैसिफिक देश हैं, इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जो है हम शांति को स्थापित करेंगे, शांति को बरकरार रखेंगे। पीस स्टेबिलिटी की बात की गई है, क्योंकि साउथ चाइना सी में मैंने बताया था आपको, साउथ चाइना सी के अंतर्गत चाइना की तरफ से हमेशा चैलेंज मिलता रहता है छोटे देशों को। और चाइना जो है अपनी दादागिरी चलाता है, क्योंकि उसके पास में बहुत ज्यादा रिसोर्स हैं। तो चाइना जो है भारत के लिए भी एक इंडो पैसिफिक रीजन में खतरा है। अगर इंडो पैसिफिक में भारत का दबदबा नहीं होगा तो हम चाइना से जो है समुद्र की सुरक्षा नहीं कर सकते, और चाइना हमारे ऊपर जो है स्पाई कर सकता है। तो इंडिया और आसियान देशों के बीच में जो है पीस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में जो है चाइना की तरफ से एक चैलेंज और आता है, वो जो है ट्रेड को लेकर है। कई बार हमने देखा है इस समय मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे जो है ट्रेड से संबंधित जहाजों को रोका गया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने और आसियान देशों ने जो है इच्छा जाहिर की है
और कहा है हम मैरीटाइम के क्षेत्र में जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी को बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ नेविगेशन को जो है बढ़ावा देंगे, और जो है फ्लाइट जो हमारी उड़ती है इन क्षेत्रों में, उन फ्लाइटों की सुरक्षा और सेफ्टी की तरफ ध्यान दिया जाएगा। और ये कहा गया है कि हम मैरीटाइम के क्षेत्र में जो अनक्लोज हमारा समुद्री सुरक्षा को लेकर एग्रीमेंट बना हुआ है, इसके हिसाब से हम व्यापार करेंगे। और इंटरनेशनल फ्लाइट का ध्यान रखने के लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के हिसाब से जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है, साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है भारत और आसियान देशों के बीच में जो है कहा है कि हम अन्य क्षेत्रों में संबंध करेंगे। अन्य क्षेत्रों के संबंध से मेरा मतलब है, आज के समय पर जो हम देखते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा योगदान है किसी भी डिप्लोमेसी में। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जैसे कि 6G का निर्माण करना, 6G, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग IoT के क्षेत्र में, मशीन लर्निंग के क्षेत्र में। तो ये जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि ब्लॉकचेन, इन सब क्षेत्रों में जो नई टेक्नोलॉजी है का विकास हो रहा है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इन क्षेत्रों में भी जो है हम आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएंगे। और यदि हम बात करें अब इंडिया और आसियान देशों के बीच में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है हम आर्थिक तौर पर जो है इंडिया और आसियान के बीच अपने ट्रेड को 130 बिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे, यानी कि हम जो है इनको दोगुना करेंगे। ये जो ट्रेड है अभी कम है, क्योंकि चाइना की तरफ से हमें आसियान देशों के साथ में ट्रेड करने में समस्या आती है, क्योंकि आसियान देशों के साथ जो है चाइना ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं और वो हमारे लिए चैलेंजिंग है। तो इसलिए अब वो समय है जब हम आसियान देशों के साथ अपने व्यापार को भी बढ़ावा दे सके, क्योंकि वेस्ट के साथ व्यापार करना, मिडिल ईस्ट के साथ व्यापार करना इस समय बहुत कठिन हो रहा है। और अगर हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो कहीं ना कहीं जो है ग्रीन एनर्जी की आवश्यकता है। और हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो इंडो पैसिफिक कंट्रियां हैं ये बहुत आगे, और भारत के जो है सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हम आसियान देशों का साथ ले सकते हैं। और भारत में टूरिज्म बढ़ाने के लिए हम जो है नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार और यूपी के उन क्षेत्रों में जो है टूरिज्म बढ़ा सकते हैं जहां पर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे मोन्यूमेंट पाए जाते हैं। धन्यवाद।